शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आप लोगों के लिए 4 प्रकार के पद आपके निकाले जाते हैं। उसमें से आपका प्राइमरी टीचर्स होता है, जूनियर टीचर होता है, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आप लोगों के लिए आती है। अब इसमें जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है प्रत्येक फॉर्म के लिए अलग अलग होता है, यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए अलग होना चाहिए, जूनियर के लिए अलग और टीजीटी पीजीटी के लिए अलग। तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट से यदि आप कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से बनाते हो, यदि आप भविष्य में बीएड करना चाह रहे हो या आपने किया हुआ है, तो आप जो है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के एक बार क्लियर समझ लें, तभी आप जो है अपनी आगे की तैयारी उसी बेसिस पर उसी पद के लिए आप करें जहां से आपका कॉम्बिनेशन जो है एक बेहतर तरीके से निकलता है। यहाँ पर यदि 2021 में आप लोग बीएड करना चाहते हैं तो बीएड करने से पहले इस कॉम्बिनेशन को जरूर समझ लें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यदि आपने इनमें से कोई सी भी डिग्री की हुई है या कोई अदर कोर्स किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीसीए, बीबीए वगैरह, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस पोस्ट के लिए कैसा होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए। तो देखिएगा प्राइमरी टीचर्स में यदि बात की जाए तो आपकी ये जो बीएससी होती है ये बहुत ज़्यादा फॉर्म से होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आप जो ले सकते हैं। इसमें 8 से 10 सब्जेक्ट आमतौर पर होते हैं। आपकी कंप्यूटर साइंस से भी होती है, बायो से भी होती है, मैथ से भी होती है, होम साइंस से भी होती है, नर्सिंग वगैरह से भी होती है। बीए की यदि बात की जाए तो बीए जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है और भारत की आबादी में से लगभग यहाँ पर 57% आबादी जो है बीए ही करती है ग्रेजुएशन के तौर पर, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा सब्जेक्टों का समूह रहता है। यही कारण है कि बीए जो है सभी लोग कर लेते हैं, चाहे भले ही आप आर्ट्स से पढ़े हुए हो, साइंस से पढ़े हुए हो, तो बीए में कोई ज़्यादा बाउंडेशन इस प्रकार की नहीं होती है। अब ये सब्जेक्ट के बेसिस पर जो आप प्राइमरी लेवल में टीचर्स बनना चाहते हैं, तो प्राइमरी लेवल के लिए देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राथमिक स्तर का जो टीचर्स होता है उसको जो है पढ़ाना होता है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। तो ये जो आपका, तो यहाँ पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आपको जो है पढ़ाना होता है। अब आप समझिएगा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जब आप लोग पढ़ाओगे तो इसमें क्या सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो इसमें कोई सब्जेक्ट विशेष नहीं होता है। यहाँ केवल बालक जो है सीखने की अवस्था में होता है, और सीखने की अवस्था में यानी कि उसको जो है केवल एक तरीके का ज्ञान दिया जाता है, शुरुआत की जाती है, अक्षरों को सीखना होता है। जैसे अक्षर सीखने के लिए कोई आप कहोगे कि साइंस वाले टीचर्स की आवश्यकता है या आर्ट वाले की आवश्यकता है या कॉमर्स वाले की है, तो यहाँ पर जैसे ABCD या आपकी जो होती है उस तरीके की हिंदी होती है या अन्य सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर शब्दों का बोलना और उनको लिखना इस तरीके का ज्ञान होता है। तो इसमें साइंस के स्टूडेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, आर्ट के स्टूडेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई आर्ट में जो है विशेषज्ञ हो या कॉमर्स में हो या एग्रीकल्चर में हो, तो कोई इन प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपका नहीं बनता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका जो है बिल्कुल नहीं बनता है। इसमें कोई भी कहीं से भी कितना भी पढ़ा हुआ हो वो आवेदन कर सकता है। बहुत से टीचिंग कोर्स जो है 12th के बाद यहाँ पर होते हैं लागू, तो वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कोई विशेष जो है आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है। आपने किसी भी स्ट्रीम से कुछ भी किया हो, बीए किया हो, बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, आप जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए योग्य हो। यदि आप शिक्षण के क्षेत्र में कोई डिप्लोमा कर लेते हो, चाहे तो आप बीएड कर लो या आप बीटीसी कर लो या डीएलएड कर लो या जेबीटी वगैरह होते हैं, या अलग स्टेट में कुछ अलग महत्वपूर्ण डिप्लोमा होते हैं जो 2 वर्ष से कम होना चाहिए, और शिक्षण के क्षेत्र में जो डिप्लोमा होता है वो कोई भी आप कर लीजिएगा। तो प्राइमरी में किसी प्रकार का कोई आपको डर नहीं है, सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होती है 50% वैकेंसी जो है प्राइमरी में आती हैं। सपोज कीजिए कि एक साल में 1 लाख टीचरों की भर्ती होंगी, तो उसमें से 50,000 टीचर्स जो है प्राइमरी लेवल के होंगे। तो
तो सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इससे आपको कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं, प्राइमरी हमारा समाप्त होता है और उसके बाद आता है आपका जूनियर लेवल का। जूनियर लेवल में देखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जूनियर लेवल में मैं प्राइमरी को रख कर देता हूं, तो यहाँ से आप जो है जूनियर को समझने का प्रयास करते हैं। जूनियर लेवल की यदि बात की जाए तो जूनियर लेवल में विशेष रूप से आपका जो है कक्षा 6 से, क्योंकि कक्षा 5 तक तो आपका प्राइमरी हो गया और कक्षा 8 तक के जो है बालकों को पढ़ाना होता है। कक्षा 8 तक के बालक को जो है शिक्षण का कार्य कराना होता है इन टीचर्स का, जो आपको जूनियर लेवल के टीचर्स कहे जाते हैं। अब इन टीचर्स में आपकी जो है मुख्य रूप से केवल 2 वर्ग होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा वर्गों में डिवाइडेशन नहीं होता है, केवल और केवल 2 वर्ग यहाँ पर होते हैं। केवल 2 वर्ग आपके होते हैं। 2 वर्ग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका साइंस वर्ग और एक होता है आपका आर्ट वर्ग। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि साइंस और आर्ट वर्ग की जहाँ भी जिस कॉलेज में या जिस लेवल्स पर भी आपकी जो नियुक्तियाँ होंगी, पद तो वैसे उसी के हिसाब से निकलते हैं, लेकिन जो टीचर्स रखे जाते हैं वो 40% आपके साइंस वर्ग के होते हैं और 60% आपके आर्ट वर्ग के होते हैं। इसमें बालक हो या बालिका हो, कोई भी हो, लेकिन वो जो है साइंस और आर्ट वर्ग में आपका डिवाइडेशन होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा हो जब हम जो है जूनियर में किसी भी वर्ग में टीचर बन जाए। तो मैं आपको जूनियर के लिए एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसकी जो वैकेंसीज हैं वो जो है यहाँ पर ना के बराबर निकलती हैं। न के बराबर से आप समझ सकते हैं कि यदि टीचर्स की 1 लाख भर्तियाँ निकली हैं तो मुश्किल से 4 या 3 हज़ार वैकेंसी जो है कहीं कहीं पर जूनियर टीचर्स की आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोन्नत होते हैं वो शिक्षक होते हैं और वो 1 से 5 वाले जो शिक्षक होते हैं जिनको पीआरटी टीचर्स बोला जाता है, उन्हीं को जो है प्रोन्नति कर करके जो है यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो यहाँ विशेष रूप से जो है टीचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो। तो देखिएगा इसमें साइंस के जितने भी आपके जो है पढ़े हुए हैं, चाहे इसमें कंप्यूटर साइंस हो, बीएससी हो, किसी भी स्ट्रीम से, होम साइंस हो, या फिर आपका जो है एक वर्ग होता है एग्रीकल्चर्स, उसके स्टूडेंट जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। चाहे आपने कुछ भी किया हो, उसमें क्या है, इसमें जो आपका टेक्निकल जो होता है, टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है, जिसमें आपका बीटेक वगैरह होते हैं, तो वो लोग भी इसी में फाइट करेंगे, यानी कि साइंस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अब आर्ट वर्ग के अंतर्गत समझ लीजिएगा, तो इसमें देखिएगा कॉमर्स के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। कॉमर्स और आर्ट वर्ग के और आपके जो है लैंग्वेज में आप समझ सकते हो हिंदी, इंग्लिश वगैरह, संस्कृत वगैरह, जितनी भी उर्दू वगैरह है, ये सभी लैंग्वेज वाले किस वर्ग में आएंगे? आर्ट वर्ग में। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज होती है। आर्ट की अलग आपकी कट ऑफ बनती है, साइंस की अलग बनती है। तो ये होती है आपकी जूनियर लेवल की भर्ती। अब बात कर लेते हैं टीजीटी स्तर के लिए। तो देखिएगा यहाँ तक आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है क्लियर हो चुका होगा, तो इसमें आपको कोई विशेष घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कुछ भी किया हुआ है और आप उसके लिए योग्य हो, जैसे कि नोटिफिकेशन में आपसे मांगा जाता है 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन वगैरह में, तो आप जो है इस तरीके से वर्गों में अपना काम कर सकते हैं। टीजीटी के लिए जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शंस की। तो टीजीटी क्या होता है कि वही टीजीटी में होता है कक्षा 9, क्योंकि कक्षा 8 तक हो गया है, तो टीजीटी में होता है आपका कक्षा 9 से 10 तक। 9 व 10 को इसमें लिया जाता है। तो इसके जो टीचर्स बनते हैं ये ही मोस्टली जो है प्रमोट होकर के यहाँ पर प्रोन्नत होकर के जो है यहाँ पर 11 व 12 तक पढ़ाने का कार्य करते हैं। ये 5-10 साल में अपने आप जो है प्रोग्रेस कर लेते हैं और कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने लगते हैं। यही कारण है कि पीजीटी की वैकेंसी के मुकाबले टीजीटी की वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा बम्पर मात्रा में आती है और लगभग यहाँ पर 25% जो है वैकेंसी जो है, यदि 1 लाख आते हैं 1 साल में वैकेंसी, तो 25,000 वैकेंसीज आपको टीजीटी की देखने को मिलेंगी। यहाँ पर यदि बात की जाए सब्जेक्ट कम्बिनेशन की, तो इसमें जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन यानी कि यूजी के आधार पर आपका होता है। यूजी के आधार पर आपका जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है।
अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, हिंदी के लिए, गणित के लिए, आपका होम साइंस के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। अब यूजी के आधार पर इसका सब्जेक्ट तो सिलेक्शन होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्रेजुएशन में जब आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो उसमें कम से कम जिस सब्जेक्ट से आप जो भी आप टीजीटी देना चाहते हैं 2 वर्ष तक वह सब्जेक्ट रहा हो। यानी कि यदि आप हिंदी से टीजीटी देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्षों तक आपके पास हिंदी रहा हो, ठीक है। और उसमें भी आपकी जो है मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 50%। यदि आप जो है मैथ से देना चाहते हो टीजीटी तो कम से कम 2 वर्ष तक आपके पास जो है गणित से आपने बीएससी वगैरह कुछ किया हो और 2 वर्षों तक आपका जो है एक जो है रियल सब्जेक्ट रहा हो। ऐसा ना हो कि क्वालिफाई सब्जेक्ट के तौर पर हो, तो आप जो है इसमें टीजीटी दे सकते हैं। अब इसमें जो समस्या आती है वो हिंदी के लिए आती है। हिंदी के लिए जो मांगा जाता है, हिंदी प्लस संस्कृत आपसे मांगा जाता है। हिंदी भाषा में यदि आप जो है आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी भाषा के लिए आपसे जो है 2 सब्जेक्ट मांगे जाते हैं। हिंदी के साथ साथ आपके पास संस्कृत भी होना चाहिए ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्षों तक। ये ज़्यादा दिक्कत करता है लैंग्वेज वाले पार्ट के लिए लोगों को टीजीटी में। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसमें आती है एसएसटी की। एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन को जिसको बोला जाता है। इसमें क्या है कि 4 सब्जेक्ट में से कोई से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, कोई 2 आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से 2 मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है 4 सब्जेक्ट। आपका इतिहास होता है, इतिहास या तो आपके पास हो ग्रेजुएशन में, इतिहास के अलावा आपके पास भूगोल हो तो आपका चल जाएगा। संविधान बोल दो या राजनीतिक शास्त्र बोल दो तो ये आपके पास होना चाहिए, या फिर जो हो अर्थशास्त्र आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई से भी आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो ये हो या फिर ये हो या ये हो या ये हो। तो किसी भी प्रकार के कोई 2 आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए योग्य हो। यहाँ तक कंफ्यूजन ज़्यादातर लोगों का दूर हुआ होगा टीजीटी को लेकर के। पीजीटी की यदि बात की जाए तो पीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है पीजी के आधार पर होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर यदि 2 वर्षीय आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसमें केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और उसी सब्जेक्ट से आप जो है इसमें अपना पीजीटी दे सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि हमने जो है यहाँ पर बीएससी किया हुआ है और उसके बाद जो है बीए ये एमए वगैरह कर लेते हैं तो क्या पीजीटी दे सकते हैं? तो हाँ, आप निश्चित दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर कर दिया है, किस तरीके के आपको जो है टीचर्स बनना है। यदि कोई दुविधा है तो बताइए कमेंट्स में। जय हिंद, धन्यवाद।